हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 बजे डेली मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी। प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा अवॉइड कर देना। मेरे घर में एक छोटी सी बेटी है, वो ड्राइंग करती रहती है। ये देखो कितनी कलाकारी करी हुई है उसने। ठीक है, ऐसे ही हमारे घर की एक एक दीवार को उसने भर रखा है। मैं यहाँ पे पेंट भी नहीं करवा सकती, मेरे को पता है कि मैं पेंट करवाऊँगी अगले दिन ये फिर यही काम कर देगी, इसलिए मैं पेंट भी नहीं करवा सकती। आज यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है जलंधर में। बारिश बुरिश हो रही थी सुबह भी, कल भी बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा अच्छा है। तो मैं भी सुबह सुबह नहा के अपना तैयार होकर बैठ गई हूँ। अभी बज गए हैं 1:22 हो गए जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। 2 बजे तक मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने आज ना सुबह उठ के थोड़ा सा सामान ऑर्डर करा। मेरे पास माइक नहीं है, मैंने माइक ऑर्डर करा। मेरे पास RGB लाइट नहीं है वीडियो शूट करने के लिए, मैंने RGB लाइट ऑर्डर करी। और मेरे पास एक स्टैंड जैसे एक मेरे पास रिंग लाइट है, रिंग लाइट का मेरे पास फ़ोन के लिए स्टैंड भी है, बट ना वो स्टैंड बिल्कुल छोटा सा नहीं होता। ठीक है, मेरे को चाहिए स्टैंड कि मैं बिल्कुल हैंडी सा स्टैंड हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा हो जाए ना, मेरे को वो चाहिए था। फिर मैंने वो भी ऑर्डर करा। मतलब थोड़ी सी शॉपिंग करी मैंने सुबह। अभी उसको आने में अभी लग जाएगा 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते के बाद ही मैं बाकी चीज़ें मतलब उस पर रिकॉर्ड कर पाऊँगी। अभी तो मेरे को फ़ोन भी हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। मतलब है मेरे पास सामान, बट मैंने पहले रखा हुआ था अपनी रील्स के हिसाब से। व्लॉग के हिसाब से मेरे पास कुछ नहीं था। व्लॉग के हिसाब से मेरे को अलग से चाहिए, क्योंकि मैं रील्स में वॉइस ओवर नहीं करती हूँ। रील्स में मैं बोलती नहीं हूँ, तो मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी मुझे माइक की ज़रूरत भी है। तो और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो ये भी मुझे बता देना। बाय द वे मैंने अभी कोई मेकअप नहीं करा। मेरे को कोई इफेक्ट नहीं है, कोई मेकअप नहीं है। ये लो, कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा अपने फेस पे। ठीक है, और फिर भी मेरा फेस कोई आपको गंदा नहीं लग रहा होगा, कहीं आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन या हैवी मास्क नहीं लग रहे होंगे ना, मास्क नहीं लग रहे होंगे, तो उसका रीज़न सिर्फ एक क्रीम है। वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं कहीं पड़ रखी होगी अभी। उस चीज़ का रीज़न है ये। इस क्रीम के कारण ना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे फेस पे। मेरा फेस एकदम क्लियर रहता है। अभी आपको क्लियर ऐसे टेढ़ी सी दिख रही होगी, इसका मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये है रेटिनॉल्स की फैमिली से ट्रेटीन। ठीक है, ट्रेटीन ये क्रीम है। ट्रेटीन 0.025% इस क्रीम का पूरा नाम है। ठीक है, अगर आपने यूज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर लो। आपने इसको यूज़ इस मेथड से करना है। आपको वीक में 3 बार लगानी है। ठीक है, और लगानी बिल्कुल मिनिमल सी, मटर के दाने जितनी लगानी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगानी। ये नहीं कि आपका फेस इतने में नहीं हो रहा कंप्लीट तो आपने और ज़्यादा लगा ली, ऐसे नहीं। आपने उतनी ही लगानी है जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, और वो भी एक दिन छोड़ के फिर आपने लगानी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी स्किन को पील भी कर सकती है। जैसे आपकी स्किन है ना, पपड़ी पपड़ी बन के उतरेगी भी स्टार्टिंग में। ठीक है, कई लोगों को इससे ज़्यादा पिंपल्स भी आने लगते हैं। मुझे नहीं आए थे इतने ज़्यादा पिंपल, मेरी स्किन मगर ज़रूर पील हुई थी। ठीक है, कई लोगों को स्किन बर्निंग का इशू आता है, मेरी स्किन भी बर्न हुई थी, मुझे ना स्किन जलने लग गई थी। तो ये सारे इश्यूज़ आएंगे आपको स्टार्टिंग में, बट जब आपकी स्किन इसको अडेप्ट कर लेगी उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अब मेरी स्किन का ऐसे हिसाब हो गया ना, पता नहीं क्यों, कि जब मैं इसको एक दिन छोड़ के ना लगाऊँ या डेली ना लगाऊँ तो मेरी स्किन पे पिंपल्स आने लगते हैं। तो मुझे अब ये एक दिन छोड़ के लगानी पड़ती है या डेली लगानी पड़ती है। तो पहले मैं स्टार्टिंग में ना इसको मॉइस्चराइज़र के साथ लगाती थी। पहले मॉइस्चराइज़र लगाना, फिर मैंने ट्रेटीन लगानी, ट्रेटीन के साथ फिर से मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना। अब जैसे मेरी स्किन अडेप्ट कर ही चुकी है इसको, तो मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इसको लगाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, अब मैं डायरेक्ट इसको ट्रेटीन को अपने फेस पे लगा लेती हूँ। स्टार्टिंग में आपने ट्रेटीन 0.025% ही लेनी है। स्टार्टिंग में आपने 0.5% नहीं लेनी है आपने, स्टार्टिंग में 0.025% लेनी है। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है। ठीक है, बट अगर आप सोचो रेटिनॉल के हिसाब से इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्गर क्रीम है आपके लिए। ये फार्मेसी स्टोर से मिलेगी आपको, मतलब जहाँ से आपको दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ से मिलेगी आपको, किसी कॉस्मेटिक शॉप से या आपको ऑनलाइन किसी ब्यूटी स्टोर से नहीं ये मिलेगी, आपको फार्मेसी से मिलेगी। हाँ, अमेज़ोन से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे पर्पल हो गया, नायका हो गया, यहाँ से तो शायद ही आपको मिलेगी, वहाँ से मेरे को नहीं लगता ही मिलेगी। उसके अलावा आपको इसके साथ कोई भी विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना, कोई भी विटामिन सी का प्रोडक्ट नहीं लगाना आपको इसके साथ। अगर ये लगा रहे हो तो विटामिन सी का कोई प्रोडक्ट नहीं जाएगा, ना सीरम जाएगा ना मॉइस्चराइज़र जाएगा। विटामिन सी का आपने यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि ये और वो दोनों विटामिन सी है वो, और इन दोनों को आपने इकट्ठे नहीं लगाना होता, विटामिन सी को और रेटिनॉल्स को कभी भी। ठीक है,
तो आपने इसके साथ अगर मॉइस्चराइज़र लेना है तो मैं आपको सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र देती हूँ एमोलिन का, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पड़ा ही होगा मेरे पास। ये देखो, अभी इससे आपको पता लग जाएगा कि मैं इसको कितना हद तक यूज़ करती हूँ। ये देखो मॉइस्चराइज़र का हाल, ये है मॉइस्चराइज़र। ये मेरा अप्रॉक्स ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये मेरा मॉइस्चराइज़र। हाँ, दबा दूँ के निकल आएगा थोड़ा बहुत 1-2 दिन का, पर ये ख़त्म हो चुका है। ये क्रीम भी आप देख लो, क्रीम भी ऐसे देख लो कितनी ख़त्म हो चुकी है। इससे आपको पता लग जाए मैं कितना इन दोनों चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और मेरी स्किन तभी आपको इतनी हेल्दी लग रही है। मेरे कोई एक्टिव एक्ने नहीं है फेस पे, देख लो आप, कोई भी एक्टिव एक्ने नहीं है, कोई किसी भी जगह पे इतनी आपको सीवियर पिगमेंटेशन नहीं मेरे फेस पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत माइल्ड सी होगी, सीवियर नहीं देखने को मिलेगी। और एक चीज़, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, मेथड आपका ये रहेगा, रात को ये यूज़ करनी, डे में आपने नहीं यूज़ करनी ये क्रीम। आपने रात को फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, प्रोटीन लगाना है, देन अगेन आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। सैंडविच मेथड आपने यूज़ करना है, पहले मॉइस्चराइज़र फिर प्रोटीन फिर से मॉइस्चराइज़र, ठीक है। और आपने मॉइस्चराइज़र अगर एमोलिन का ये लेना है तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसी पैकेजिंग आएगी, एमोलिन नाम है इसका। ये भी आपको फार्मेसी स्टोर से ही मिलेगा, मतलब मेडिकल स्टोर से ही आपको मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाएंगी, आपके घर के पास कोई भी हो, ठीक है। तो अगले दिन आपने मॉर्निंग उठ के अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने सनस्क्रीन डेफिनेटली लगानी है। मुझे ना थोड़ा स्वेटिंग का इशू है, मैं मेकअप नहीं कर पा रही, बिल्कुल मेकअप नहीं कर पाती मैं अपने फेस पे। मुझे ना स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू आने लगता है अगर मैं मेकअप करूँ। जैसे अभी मेरे को पसीना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अगर मैं यही मेकअप करके बैठ जाऊँ, लेयर बिल्कुल मिनिमल सी होगी, पर मैं अगर मेरे को इतना पसीना आएगा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा मेकअप। इसलिए मैं मेकअप अब करना छोड़ दिया, मैं मेकअप नहीं करती। मैं हल्का सा, ये ज़रूर है, मैं हल्का सा ना पाउडर अपने फेस पे लगा लेती हूँ, बिकॉज मुझे ना ड्राई फेस चाहिए होता है, ठीक है। पसीना मुझे ज़्यादा आता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर अपने फेस पे लगाती हूँ कि मेरा फेस थोड़ा सा ड्राई रहे, पसीना थोड़ा कम आए मेरे फेस पे। अदरवाइज़ मुझे और कुछ भी नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई कुछ नहीं। मॉर्निंग मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाती मॉर्निंग में, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं जाती, सनस्क्रीन में क्या लगाऊँ। लगानी वैसे घर पे भी चाहिए, बट मुझे इरिटेशन होती है, थोड़ी सी पसीना वगैरह आता है, तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो अवॉइड करती हूँ। बट आप अवॉइड मत करना। अगर आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, आप सनलाइट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आपको गंदा इफेक्ट देगा। अगर आपने इसको लगा के डायरेक्ट सनलाइट में आप चले गए, जो चीज़ आपने हील करनी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट्स वाई आपने सनस्क्रीन डेफिनेटली लगानी है इस चीज़ के बाद, ठीक है। तो ये तो होगी चलो ट्रेटीन की बात। अगर आपने ट्रेटीन नहीं यूज़ करना तो रेटेनॉल ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, वो थोड़े से माइल्ड होते हैं, वो यूज़ कर लेना। मैंने डायरेक्ट ट्रेटीन से शुरू किया था, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। मैं किसी से सलाह नहीं ली, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने खुद ही इसके बारे में स्टडी करी। स्टडी मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं एक चीज़ को अगर लेना होता ना, मैं बहुत डीपली स्टडी करती हूँ। अगर आपने मेरी रिकमेंडेशंस पे लेना है तो आप इसको इजीली ले लो, बिकॉज़ मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज़ की हैं। मतलब मैं 1 हफ़्ता पहले इसके बारे में स्टडी करी पूरी, उसके बाद मैंने इसको कंसीडर करा अपने लिए। हाँ, बाद में थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे, पर मुझे पता था कि ये चीज़ें होंगी मेरे साथ, पहले से मेरे को पता था। और उसके बाद अब मेरी स्किन बिल्कुल मतलब ठीक है, इसके साथ चल गई है, काम कर गई है मेरी स्किन पे ये चीज़। अब मैं 0.5% शुरू करूँगी थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1 आधा महीना इसको और यूज़ करूँगी, 2-3 महीने मैंने यूज़ कर लिया। इसके बाद मैं 0.5% यूज़ करूँगी, जो इससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर वर्जन है मेरे लिए, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा ये है 0.025%, ठीक है, ट्रेटीन। तो चलो ये तो हो गया, चलो इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपने कुछ वीडियो के बारे में कुछ और पूछना है, डिटेल्स में कोई चीज़ चाहिए आपको, मुझे कमेंट कर देना। बाकी इन दोनों चीज़ों के आपने अगर लिंक चाहिए होगा आपको, तो मुझे लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी इन दोनों चीज़ों का। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मैं आपको मिलती हूँ अपने कल के व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। मेरा मेन व्लॉग आज का इसी चीज़ पे हो गया, बिकॉज़ अगर मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं आपको रेकमेंड डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।